नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे भदोही की, जहां खेत में मिला युवक के गले में रस्सी से बंधा शव। साथ ही बात होगी जालना की, जहां महाराष्ट्र के जालना में बीजेपी का आंदोलन शुरू हुआ, और बताएंगे कि कैसे उज्जैन में तेजा दशमी पर खाचरौद शहर सहित अंचल के तेजाजी मंदिर स्थान पर लगे मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। भदोही के थाना क्षेत्र औराई की पुलिस चौकी खमरिया के खेतलपुर गांव के चरी के खेत में एक किशोर का शव मिला। किशोर की पहचान नगर के वार्ड नंबर 7 अकबरपुर निवासी शिव प्रकाश उर्फ शिवा के रूप में हुई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची थाना पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच पड़ताल की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन और एसपी तेजवीर सिंह क्षेत्राधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस विधिक कार्रवाई में जुट गई है। सूचना मिलते ही एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन, एडिशनल एसपी तेजवीर सिंह सहित अन्य अधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों से पूछताछ की। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए तहरीर दी। पिता की तहरीर प्राप्त कर पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। मृतक 2 भाई में छोटा था। बड़े भाई की शादी हो गई है। मुंबई में कार्य करता था। घर पर पिता राजेंद्र व माता रहते हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। आपके लड़के का नाम क्या था? सीखू। कब से गायब है लड़का आपका? ये समय 2:30 बजे की। 2:30 बजे से। और कौन कौन साथ में था, गया था? शायद वो 2:30 बजे किया है, पानी पहुँचा किया है ना सीधे गए यहाँ से गए शायद। दोबारा में लड़का इधर आए नहीं। कब सूचना मिली? मर्डर का सूचना कब मिली? मर्डर हो गया है। वो तो सवेरे मालूम। 7 बजे सवेरे हम लोग को सवेरे मालूम। हम लोग गए हैं कि चरी में देख के तब आए। हमरे हमारे खिलाना दी रही। हम लोग को इतना है, हम कहा चला तनी देख लियो। तो वहाँ गए तो वहाँ जेठो तो माटी रख के रोवत रहे। हम भी रोवे लगे। सब लोग डांटे कहें तुम लोग जाओ घर। हम हमारे ननद चली आओ घर। प्रशासन पहुंचने के बाद आप लोग पहुंचे थे? उसके पहले प्रशासन में रही, पहुंच गए थे। हाँ, प्रशासन रही। और लड़का क्या करता था? लड़का ये गलैचा के पिचाई से चाहिए कर रहे हैं। तो ना पता है, तो हम लोग भाई ढूंढने के लिए बहुत जगह गए। इसके बाद रात भी 10-11 बजे तक उसको ढूंढा, पता नहीं चला। तो सुबह जब उठ कर घर आया तो पता चला, कंपनी गया मैं, जब पता चला कि वो बच्चे का केस मर्डर हो गया है, तब वहाँ से भाग के आए हैं। क्या कोई रात को कोई सूचना नहीं थी आपको? नहीं, रात में कोई खोजे नहीं आप? रात में कहाँ है? 10-11 तक हम लोग खोजे थे। तो चौकी पे आपने शिकायत क्यों नहीं किया? सर हम सोचा कि बच्चा किसी जगह गया होगा, आ जाएगा, इसीलिए नहीं कहीं गए हम लोग। ये जो 3 पकड़ के गए हैं शक के दायरे पे, क्या ये साथ में रहता था? हो सकता है यही किया हो? कैसे साहब हम उनको लोगों को देखे नहीं है सेक्रेटरी, तो कैसे करें हम? ठीक। सुबह 5 बजे चले जाते हैं भोर में कंपनी, और फिर 7 बजे जाते हैं। और प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? प्रशासन से यही चाहते हैं सर कि जो एक केस हुआ है उसका सख्त कार्रवाई कीजिए, उसको मुजरिम को पकड़ लीजिए। मुजरिम के साथ आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई का साहब जैसा वो किया है उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर इसके लिए कार्रवाई कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। सख्त उसको कार्रवाई कीजिए। आज दिनांक 13 सितंबर को सुबह लगभग 6:30 बजे थाना औराई पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र औराई की चौकी खमरिया के ग्राम खेतलपुर के जंगल में चरी के खेत में एक युवक शिव प्रकाश उम्र 16 वर्ष का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल थाना औराई पुलिस, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड एवं उच्चाधिकारी गणों के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच प्रारंभ की गई। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। प्रकरण में परिजनों से तहरीर प्राप्त कर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां मर्दर थाना क्षेत्र में डायल 112 को मारपीट तथा लूट की घटना की सूचना प्राप्त हुई। वही सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जहां वादी ने मारपीट के दौरान 1,50,000 रुपए व सोने की चेन छीनने की बात कही। आइए सुनाते हैं मारपीट व लूट की घटना में सीओ कासिमाबाद चोप सिंह का और क्या कुछ कहना था। मर्दा थाना क्षेत्र में 112 द्वारा लूट की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। वादी द्वारा मारपीट व 1.5 लाख रुपए एवं सोने की चैन लूटने की बात कही जा रही है। उक्त घटना में प्रथम दृष्टया लूट की बात प्रमाणित नहीं हो रही है। फिर भी इस संबंध में और गहनता से छानबीन की जा रही है।
यदि कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के जालना से है, जहां राहुल गांधी के आरक्षण विरोधी बयान के खिलाफ महाराष्ट्र के जालना में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विरोध दर्ज कराया गया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बैनर पर राहुल गांधी की फोटो जला दी। वहीं इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी के खिलाफ नारे भी लगाए गए। इस बीच बीजेपी जिला उपाध्यक्ष भास्कर दानवे ने कांग्रेस पार्टी पर वोट की राजनीति के लिए आरक्षण के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आइए जानते हैं इस विषय में जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने आगे और क्या कुछ कहा। खरे आरक्षणाच्या विरोधात असलेला चेहरा हा काँग्रेसचा चेहरा आहे, हे मागे सिद्ध झालेलं आहे। आता राहुल गांधीनं अमेरिकेमध्ये जाऊन सिद्ध केलं की आम्ही आरक्षणाच्या विरोधातला पक्ष आहोत आणि थोडं चांगलं वातावरण अजून देशामध्ये निर्माण होऊ द्या, आम्हाला आरक्षणाची गरज नाही आणि ते आम्ही आरक्षण काढू। म्हणून भारतीय जनता पार्टी या आरक्षणाचं संरक्षण करणारी पार्टी आहे आणि म्हणून राहुल गांधीचा जाहीर निषेध संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी केला। यदा कदाचित भविष्यात काँग्रेसची जर सत्ता आली किंवा महाविकास आघाडीची जर आली तर ते राज्यामध्ये आणि देशामध्ये जे आरक्षण आहे ते रद्द करण्याची शक्यता आहे का? त्याच गोष्टीची ही चाहूल आहे की त्यांना माहिती आहे की आता त्यांनी नरेटिव्ह पसरून काहीतरी जागा मिळवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु जर त्यांची सत्ता येणार तर नाही, 100% राज्यात येत नाही आणि देशात येत नाही, लोक त्यांना कधीच पसंत करणार नाही। पण खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ हो सकता है तर 100% हे आरक्षणाच्या विरोधातले लोक आहे, म्हणून तर आम्ही यांचा जाहीर निषेध या ठिकाणी करतो। महाराष्ट्र जालना से सी न्यूज संवाददाता शबीर पठान की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील क्षेत्र से, जहां गंधियावा गांव में गणेश उत्सव कार्यक्रम जहां एक तरफ बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं शाम को कथावाचक रश्मि शुक्ला वैष्णव आए हुए भक्तों को भगवान गणेश की महिमा के बारे में विस्तार से बता रही हैं। क्षेत्र के गंधियावा गांव में समाजसेवी अजीत पांडे द्वारा गणेश उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भगवान गणेश की पूजा करने से जहां मन को प्रसन्नता मिलती है, वहीं भक्तों का जीवन सफल होता है। उक्त बातें कथावाचक रश्मि शुक्ला वैष्णव ने कही। कार्यक्रम के 7वें दिन आसपुर देवसरा थानाध्यक्ष संतोष सिंह पहुंचे और आरती कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्य रूप से ग्राम प्रधान प्रदीप पांडे सहित ग्रामीण के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। पंडाल में गणपति बप्पा महाराज की जय जयकार होती रही। पट्टी प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से, जहां तेजादशमी पर खाचरौद शहर सहित अंचल के तेजाजी मंदिर स्थान पर लगे मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब। मन्नत पूरी होने पर चढ़ाई छतरियां, निशान रथ यात्रा में गूंजे तेजाजी महाराज के जयकारे। बता दें कि खाचरौद तहसील के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी समाज ने आराध्य सत्यवीर तेजाजी महाराज के जन्मोत्सव पर उनकी पूजा अर्चना की और लड्डू बाटी का भोग लगाया। तेजाजी मंदिर प्रांगण में मेले का स्वागत किया गया। दिन भर भक्तों की भीड़ रही। दोपहर 2 बजे मंदिर से झांकी के साथ निशान रथ यात्रा निकली, जिसमें युवा हाथों में निशान लेकर चल रहे थे। अनेक जगह यात्रा का स्वागत हुआ। विभिन्न मार्गों से होकर यात्रा वापस मंदिर परिसर पहुंची। फिर यात्रा का आयोजन हुआ। सांप, बिच्छू, कांटे पीड़ितों ने बांधे धागे को मंदिर पर चढ़ाया। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। खबर झांसी के मौरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आधा दर्जन महिलाओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक के नाम प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता सभी महिलाओं की डिलीवरी अस्पताल में की गई थी, तो वहीं प्रसव के बाद सरकार के द्वारा जो सहायता राशि मिलती है वह इन महिलाओं को आज तक नहीं मिली, जबकि डिलीवरी कराए जाने के बाद 1 साल का समय भी व्यतीत होने जा रहा है। इसके साथ ही महिलाओं ने आरोप लगाया कि डिलीवरी के दौरान उनसे पैसे की वसूली की गई थी, वह वापस दिलाए जाने की मांग की गई। तो वहीं महिलाओं ने बताया कि इस पूरे प्रकरण के संबंध में स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक की शिकायत की गई थी, लेकिन आज तक कोई निस्तारण नहीं किया गया है। तो वहीं शिकायतकर्ता महिलाओं ने बताया उनको गांव की आशा पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाकर नोटिस दिए हैं, जो कि झूठे हैं। साथ ही आरोपों की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग महिलाओं के द्वारा की गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वह झांसी जिलाधिकारी के समक्ष शिकायत करने को मजबूर होगी। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक से बात की गई, उन्होंने बताया कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह झूठे व निराधार है। क्या नाम है आपका? अर्चना। कहाँ के रहने वाली हो? क्या समस्या है आपकी? हमारी ये समस्या है डिलीवरी के पैसे नहीं आए और डिलीवरी जब हुई जब स्टाफ नर्स ने 3000 रुपया लिए थे। कब से पैसा नहीं आया आपका? 2.5 महीना हो गए। आपसे स्टाफ नर्स ने पैसा लिए तो आपने किसी से शिकायत नहीं की इसकी? की थी। क्या कह रहे थे वो कह रही यहाँ कुछ नहीं हो सकता। अब आप क्या चाहती हो? हम ये चाहते हैं कि पैसा आए और ना चाहते और हमारी आशा के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। क्या इल्जाम लगाया आशा के ऊपर?
अवैध वसूली की है। तो आप जब इन्होंने आपसे कहा कि ये स्टाफ ने पैसा लिया है तो आपने कोई समस्या का समाधान नहीं किया? समस्या का समाधान किया है। हमसे बोल दिया जाता है कि पैसे अधिक से साफ स्वयं लेते हैं, तो हम क्या करें? क्या नाम है आपको? मेरा नाम अर्चना आशा है, मैं ग्राम टकटोली से हूँ। क्या परेशानी है, क्या मुझे ये समस्या है, मुझे अधीक्षक साहब से कोई समस्या नहीं है, बल्कि अधीक्षक साहब और BCPM पांडे द्वारा मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैं लाभार्थियों से अवैध वसूली करती हूँ, जो कि ये सरासर गलत है। आपने इसकी शिकायत की कहीं पर? हाँ, मैंने इसकी शिकायत की साहब से, मैंने सवाल का जवाब मांगा है इससे। मैं सर ये आपने शिकायत की, किसने इसका जवाब चाहिए? तो साहब ने उल्टे मुझे डांटा है, कह रहे कि नहीं, इसका मेरे पास कोई सवाल नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, आपने उनसे कहा तो ये कह रहे मेरे पास कोई सवाल नहीं है, मुझसे मत बात करो। अधिक आप कहाँ जाओगे शिकायत करने के लिए? वो कह रहे कि पांडे से बात करो। मैंने पांडे से बात की तो पांडे कह रहे कि मुझसे मत बात करो। जब आपकी सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही है तो आप कहाँ शिकायत करोगे? तो मैं DM ऑफिस चली जाऊँगी अपने पूरे लाभार्थियों को लेके। मेरे लाभार्थियों का किसी का 9 महीने हुआ, किसी का 8 महीने में हुआ, किसी का 1 साल हुआ, अभी तक पेमेंट भी नहीं आया है इसका JSY का। और इतना ही नहीं, मेरे लाभार्थियों से 5-5 हज़ार रुपये भी लिए गए हैं डिलीवरी के। किसने लिए हैं? स्टाफ नर्सों ने लिए गए हैं। 5-5 हज़ार रुपये प्रत्येक डिलीवरी से लिए, किसी के 2,000 लिए, किसी के 5,000 लिए, किसी के 3,000 लिए। ये मेरे लाभार्थी गवाह है इस चीज़ के लिए, आप पूछ सकते हो। हम तो खुद आए हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हो? टकटोली। तो क्या समस्या है आपकी? डिलीवरी के पैसे नहीं मिले। कब से नहीं मिले, कितने दिन हो गए? 7 महीना। 7 महीना। आपने कहा नहीं अधिकारी साहब से कि हमारा पैसा नहीं मिला? कहा था। अच्छा, और लेकिन पैसा डाले ही नहीं है। और अस्पताल में आपको डिलीवरी का पैसा लगा है? हाँ, 5,000 रुपये। किसको दिए थे आपने? स्टाफ ने इसको। तो आपने इसकी शिकायत अधीक्षक से नहीं की? की थी। ठीक थी। अब क्या चाहती हो आप? पैसा मिल जाए, बस यही नहीं आ चाहते। और हमारे आशा को नहीं। 86 से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष की रिपोर्ट। खबर खंडवा से है, जहां नर्मदा नदी में लंबे समय से अवैध नाव एवं 6 सूत्री मांगों को लेकर नाविक संघ द्वारा प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है, किंतु अभी तक हल नहीं निकला। किसी को लेकर नाविक संघ के अध्यक्ष बोलाराम केवट को अन्य पदाधिकारी नगर परिषद कार्यालय में सांकेतिक धरना प्रदर्शन को लेकर कार्यालय पहुंचे, नारे लगाए तथा अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। नाविक संघ अध्यक्ष बोलाराम केवट एवं अरुण वर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा, 6 सूत्री मांगों का निराकरण प्रशासन द्वारा 20 तारीख तक नहीं किया गया तो संगठन उग्र आंदोलन करेगा। CMO संजय गीते ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर ली गई है, नाविकों की समस्या को गंभीरता से लेकर शीघ्र हल किया जाएगा। सुरेश पाटीदार ने कहा, वरिष्ठ कार्यालय से मिले निर्देश के तहत नाविकों को लिखित में आगामी आदेश तक समस्या का समाधान किए जाने का आश्वासन के बाद धरना आंदोलन स्थगित किया गया। सूत्री हमारी मांगे थी, जो पिता पुत्र लाइसेंस के संबंध में जो हमारे नाविक थे उनके लिए एक लाइसेंस जारी हुआ। हमारे जो नाविक भाई हैं जो पूर्व में इनके लाइसेंस की मांग करीबन 10 साल से हम लोग कर रहे हैं वो। और दूसरा, पर्वों के दौरान हमारी जो नावें बंद की जाती है बिना आदेश पर प्रशासन कर देता है, लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं होती है पर्वों के द्वारा हमारी नाव बंद ना हो। तीसरा है, जो पर्वकाल पर वर्षाकाल में डैम से वाटर लेवल का पानी अधिक होता है, जिससे हमारे घाट क्षतिग्रस्त होते हैं और परिक्रमा का जो मार्ग होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, और जो बाढ़ में मलबा जो आता है वो वहाँ पे हो जाता है इकट्ठा, जिससे हमारी दुर्घटना की संभावना होती है जो नाव हमारी परिक्रमा के लिए। और चौथा है, जो हमारे नाव जहाँ घाट स्टैंड बने हुए हैं उन घाटों पर नगर परिषद द्वारा जो प्लेटफार्म चिन्हित किए जाए। और 5वीं मांग है, जो बाढ़ से पानी का वाटर लेवल अधिक होता है और हमारी बोट जो क्षतिग्रस्त हो जाती है, डूब जाती है, नुकसान हो जाता है, उसकी भरपाई NEDC के द्वारा या प्रशासन के द्वारा की जाए। आपका परिचय? मेरा नाम अरुण वर्मा, नाविक संघ संगठन मंत्री। आज जो नगर ओंकारेश्वर कार्यालय में नगर ओंकारेश्वर के समस्त घाटों पर नाव का संचालन करने वाले सभी नाविक संघ के सदस्य मेंबर यहाँ आए हैं काफ़ी मात्रा में। उनकी जो 6 सूत्री मांगे हैं उनका निराकरण जल्द से जल्द करने के लिए उन्होंने आंदोलन करने की चेतावनी दी है और अभी ज्ञापन सौंपा है, जिसके पालन में हमने वरिष्ठालय से चर्चा की है। वर्तमान में जो पर्व चल रहे हैं तो गणेश उत्सव के बाद 2-3 दिन के अंदर की समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा। आपका परिचय? मैं सुरेश चंद पाटीदार, OPNT नगर निगम। 6 सूत्री मांगे हैं जो प्रशासन से लगातार 2021 से मांगे करते जा रहे पत्र व्यवहार से
एवं मौखिक एवं लिखित में। बाकी उन मांगों को आज तक भी प्रशासन ने नज़रअंदाज किया है, तो मजबूरन होकर हमें नगर परिषद कार्यालय में आकर धरना प्रदर्शन करना पड़ा। बाकी एक समस्या ये भी देखी है कि कहीं न कहीं त्यौहार है और बाढ़ का पानी भी है, तो प्रशासन ने हमें यह आश्वस्त किया है कि आपकी जो मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, कि 20 तारीख तक हम इसको पूर्ण करेंगे। इसके लिए हम बैठक बुलाएंगे और आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। इसमें हमको आश्वासन में, लिखित में उन्होंने आश्वासन दिया है। हम इसी मांगों को लेकर 20 तारीख तक ये धरना स्थगित कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूर्णतः नहीं मानी गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। ये दूरसंचार पे हमारे से सीएमओ साहब से बातचीत हुई है। सीएमओ साहब को भी हमने इस चीज़ से अवगत करा दिया है। उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि 20 तारीख तक आपकी समस्या को निराकरण किया जाएगा, नहीं अन्यथा आप स्वतंत्र हो। आपके अधिकार लेने के लिए चाहे आप चक्का जाम करो, चाहे धरना प्रदर्शन करो, भूख हड़ताल करो, आप स्वतंत्र हैं। आपका परिचय? भोलाराम केवट, खंडवा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां पुलिस द्वारा मंदिरों की चोरी का खुलासा किया गया है। मंदिरों की दान पेटियां तोड़कर चोरी करने वाले गिरोह को नरसिंहगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं चोरों से 2,10,000 रुपये की नगद राशि की जब्ती की गई है। उक्त संपूर्ण कार्रवाई में उप निरीक्षक जगदीश गोयल, उप निरीक्षक अभय सिंह, प्रधान आरक्षक दीपक यादव और आरक्षक सुनील मीणा मौजूद रहे। और अन्य जो इन्होंने कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि इन्होंने कोई भोपाल या अन्य जिलों में भूमि इससे अधिग्रहित की है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि उस भूमि पे जो इन्होंने पैसा खर्च किया है, क्योंकि वो चोरी का पैसा था, वो क्राइम का पैसा था, तो उसको वापस लाके उसको भी इस प्रकरण में जब्त किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगले 10 दिन का हमारा यही हम लोगों ने एक प्लान बनाया है, इन्वेस्टिगेशन प्लान, कि नेक्स्ट 10 डेज़ में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो इसमें करीबन 3.5 लाख रुपए के आसपास के मशरूम का अभी तक के गिरफ्तार आरोपियों ने बताया है, इसमें कुछ करीबन 2 आरोपी सीहोर के जो है वो अभी फरार चल रहे हैं। जब हमने अन्य आरोपियों को उठाना शुरू किया था तो वो उनके क्योंकि रिश्ते में थे, तो उनको पता लग गई थी कि पुलिस शायद हम तक पहुंच गई है। और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द हमारी टीम्स लगी हुई हैं और लगातार उसका प्रयास करने के बाद हम नेक्स्ट 1 वीक में उनको भी गिरफ्तार करने का। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रिजमोहन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से है, जहां मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की प्यारी गांव की शिवपुरी में दुर्दशा देखी जा रही है। शिवपुरी की नगरपालिका व जिला प्रशासन कहीं न कहीं सोते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि इन गायों को रोड से हटाकर गौशाला क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता? इतनी बड़ी संख्या में पशु रोड पर कहां से आ रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, गायों के आशियाने में या पैसा जा कहां रहा है? स्थानीय नेता लोग गटके रहे या फिर जिला प्रशासन? एमपी में 2000 गौशाला, फिर भी शहर की सड़कों पर और हाईवे पर रोजाना गायों के मरने की खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक तेंदुआ थाना क्षेत्र के कोटा झांसी 4 लेन हाईवे खरई के पास अज्ञात वाहन के 5 गाय की कुचलने से मौत हो गई। इसके बाद कई घंटों तक हाईवे पर गोवंश के शव पड़े रहे, उन्हें हटाया नहीं गया। देखिए इस विषय में क्या कहना है विनोद शास्त्री का। ये शिवपुरी शहर में सैकड़ों की तादाद में लावारिस गायें घूम रही हैं, जिसमें कई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। गायों को भी चोट आ सकती है और आम आदमी को भी चोट आ सकती है, जैसे बाइक सवार हुए। इसमें ऋषि जी लावारिस हैं, ये हमारा मानना है, परंतु क्या हो गया, कुछ समय से हमारी जो गौ माता है और हमारे नंदी हैं वो कुछ तो गांव से आ रहे हैं और हमारे जो गौपालक हैं उन्हें क्या अनुपयोगी मान के आज हमारी जो देसी गाय है वो दूध कम देती है। आज शायद मेरा मानना है कि 500 ग्राम पे पहुंच गई है। ऐसे में उनका खर्च नहीं उठा सकते। अब चूंकि मैंने अभियान छेड़ा है कि गौ माता को रोड से या तो जंगल की ओर ले जाऊं या फिर गौशाला में, पर गौशाला से मैं यहाँ शिवपुरी की गौशाला से अभी असंतुष्ट हूँ कि उतनी उनकी परवरिश नहीं है, तो मैं क्या रोड से उनको बाहर ले जा रहा हूँ और उनको कोशिश कर रहा हूँ कि गौ पालकों को थोड़े थोड़े धीरे धीरे उन्हें समझाएं कि वो अपनी गऊ को बांधें। और इसके साथ प्रशासन से भी मैंने निवेदन किया कलेक्टर साहब से कि इसमें जो गौपालक हैं एक बार में पकड़े जाने पर 100 रुपये 200 रुपये की रसीद करें, फिर धीरे धीरे यही रसीद को 5000 तक करेंगे। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।